हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएमएस अकेडमी में। आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 12.बी। तो अभ्यास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो इस भाग में 12.बी में हमको पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है ये जान लेते हैं और वृत्तखंड क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड नाम से ही क्लियर है, त्रिज्य खंड। देखिए, त्रिज्यखंड इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं इसको। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के रूप में खंड हो। कैसा हो खंड? त्रिज्या के रूप में खंडन किया गया है। देखिए, त्रिज्या के रूप में खंडन किया गया ना, ये आपका सेंटर ओ हो गया, इसको बिंदु ए नाम दे दे, इसको बिंदु बी नाम दे दे। ठीक, त्रिज्यखंड के रूप में हुआ नहीं। ये जो भाग कटा है त्रिज्या के रूप में कटा है नहीं, दोनों ए और ओ बी क्या है? त्रिज्या है, दोनों का मान बराबर होगा। ये देखिए त्रिज्यखंड, इस वाले भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, मतलब इस वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और एक त्रिज्यखंड ये इतना बचा, और ये पूरा बचा हुआ भाग कहलाता है हमारा दीर्घ। क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड समझ आया? मतलब त्रिज्या के रूप में कटा, कैसा भी वृत्त हो त्रिज्या के रूप में कट जाए, या ऐसे भी कटा हो। देखिए, मान लो ये वाला भाग में ऐसे हो गया, और ये इसको नाम दे दिए सी। यह भी तो त्रिज्या के रूप में बीसी कटा है, ये जो है त्रिज्या के रूप में कटा है, तो यह भी एक त्रिज्यखंड होगा। समझा? त्रिज्यखंड उसे कहते हैं जो त्रिज्या के रूप में कटा हो, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। समझा? और एक टॉपिक और हमको इसमें पढ़ना है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ऐसा करता है, जीवा के रूप में वृत्तखंड करता है। कैसे करता है? जीवा के। तो जीवा, ये मान लो ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जीवा के रूप में हो गया। जब जीवा के रूप में कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। ये कटा हुआ भाग क्या है? वृत्तखंड है। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। ये भी हो गया। देखिए, तो इसको हम समझ के पहले वृत्तखंड समझ ले, तब इसको बताते हैं। ये देखिए, तो ये वृत्तखंड हो गया। वृत्तखंड ऐसे भी कर सकता है, ये रेखा न रहे तो ये भी क्या होगा? आपका वृत्तखंड होगा, क्योंकि जीवा के रूप में कटा है। ये इसको नाम दे सी, इसको नाम दे डी। ये सी डी जो है जीवा है, और जीवा के रूप में कटा तो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। समझ आया? और छोटे वाले भाग को, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला, तो इस वाले भाग को, सी डी वाले भाग को क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और बड़े वाले भाग को क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। समझ आया? इतना समझ आया? ये आपका बेसिक है। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? सीधा सीधा त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, बस समझना है। और त्रिज्यखंड का फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद अभ्यास पर चलते हैं। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये लघु का है, लघु त्रिज्यखंड का। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहाँ थीटा है, कोण है, कोण है, और आर आप जानते हैं त्रिज्या होगी। अब वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला, क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका लघु वृत्तखंड का हो गया, और ये आपका
लघु त्रिज्य खंड का हो गया। देखना ध्यान से, एक चीज इसी में और समझ लो। देखिए जब हमको ये वाला भाग नहीं दिया, एक ही त्रिज्य खंड को हम बात करें तो ये वाला भाग को मिटा देते हैं। देखिए ये त्रिज्य खंड है, ओ ए बी एक त्रिज्य खंड है, और हमको लघु का फार्मूला मिल गया, लघु का छोटे वाले भाग का मिल गया। अब इस वाले का त्रिज्या पूछ देगा, इस वाले का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो कैसे निकलेगा? तो इस वाले पूरा वृत्त है, देखिए समझिए पूरा क्या है, पूरा एक वृत्त है। तो देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या निकलेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए इतना का हम पता कर लेंगे इस सूत्र से, इतने वाले भाग का हम पता कर लेंगे इससे। ठीक, हमको दीर्घ का चाहिए, तो दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पहला नियम है, पूरे वृत्त में से इतना घटा देंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे और इतना घटा दे, तो इतने का मिलेगा कि नहीं? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक तो ये नियम हो गया, ये नियम हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का मतलब लघु वाले का क्षेत्रफल और वृत्त वाले में से लघु वाले घटा देंगे तो शेष क्षेत्रफल यही बचेगा हमारा। एक नियम ये हो गया। अगर एक नियम और है, देखिए यह कोण जब 60 अंश का बनेगा, एक सपोज करिए मतलब 60 अंश का बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का कोण बनेगा, तो ये बाहरी कोण कितना होगा, क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री की बनता है, यही ना, एक वृत्त में 360 का, तो 60 अंश ये हो गया, और दीर्घ वाले का मान चाहिए हमको, तो 360 माइनस 60, तो 300 अंश का बनेगा यह कोण। और थीटा का मान अगर हम 300 रख देंगे यहाँ पर, तो इससे दीर्घ का भी निकल जाएगा, समझ में आया? और इसमें देखिए दीर्घ वृत्त खंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए पूरे वृत्त में से ये वृत्त खंड का भाग घटा दे, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये होगा कि नहीं? यही दो चीजें हमको दी गई है, ये यही फार्मूला है, ये दोनों याद रखिए और बाकी सब भूल जाइए, ये सब ये वाला नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसी दोनों से हम निकाल देंगे, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ लघु के लिए फार्मूला हो गया, दीर्घ के लिए हो गया, लघु वृत्त खंड के लिए होगा, दीर्घ वृत्त खंड के लिए ये फार्मूला होगा। 4 फार्मूले है। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेमी लंबी, मिनट की सुई है 7 सेंटीमीटर लंबा, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, दिया है, ध्यान से देखना, दिया घड़ी की मिनट की सुई कितना दी है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई हमको दिया 7 सेमी, मिनट की सुई की लंबाई दी है 7 सेमी, और बोला 3:10 से, 3:10 मतलब 3 बज रहा है, और 3:10 से कितना चल रहा है, देखिए 3:10 यहाँ पर रहेगा, 3:10 से 3:20 तक, 3:20 तक मिनट के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको पूछा है कि यह जो मिनट की सुई है 3:10 से 3:20 में जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 3:10 यहाँ पर है और 3:20 यहाँ पर है, इतने बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा इसको मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं A है, ये आपका B है, एक सपोज हम करते हैं, देखिए अच्छा। अब बात ये होगी कि यह जो दिया है मिनट की सुई की लंबाई दी है वह त्रिज्या के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, हम मान लेते हैं तभी ऐसा होगा। यह जो मिनट की सुई है वह उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसका त्रिज्या हमको दे दिया है, मतलब देखिए वृत्त का त्रिज्या दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, और हमको हम जानते हैं त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है, देखिए थोड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ का लघु वाले के निकाल रहे हैं, ये छोटा है लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अच्छा, इसमें हमको आर का मान दे दिया, त्रिज्या दे दिया है, अभी बोले कि मिनट की सुई है जो किसके बराबर होगी, वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। तो त्रिज्या मिल गया। अगर हमको कोण का मान मिल जाए तो हम क्या करेंगे, कोण का मान मिल जाए तो हम इसकी फार्मूले में रख दो और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कोण कैसे निकालेंगे, तो अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए नोट, इसको नोट करना है। तो आप जानते हैं 60 मिनट में, मिनट की सुई, समझे, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगाएगी, एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगाएगी मिनट वाली सुई। तो आप बोलेंगे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। नहीं, 60 मिनट घूम कर जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी भाई, एक मिनट में 360 के बटे 60, इससे करा 6 यहाँ के 36। एक मिनट में कितने अंश का कोण, ध्यान से देखिए, एक मिनट में कितने अंश का कोण, 6 अंश का। एक मिनट में 6 अंश का, देखिए अच्छा देखिए, एक मिनट में घड़ी 6 अंश का कोण बना रही है। आप लिख दिया हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 अंश, 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 3:10 से 3:20 में कितनी मिनट का गैप है, कितनी मिनट का गैप है, तो 10 मिनट का गैप है ना। तब 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 मिनट में मिनट सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा कि नहीं। तो 10 छक्के 60, कितना बनेगा कोण का मान, 60 अंश। समझ आया। अब हमको कोण पता हो गया, त्रिज्या पता हो गई, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रख दे, फार्मूला में रख देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखिए पाई मान होता है 22 के बटे 7, समझ आया। अच्छा थोड़ा सा देखो इसको समझो, 22 के बटे 7, अब आर का मान 7 गुणे 7 और थीटा में 60 है, बटे में 360 और बट्टा में 1। अभी 1 ना माने, देखिए ये बट्टे में यह 1 कट जाएगा, इससे कटेगा नहीं, कट गया। तो बता 22 गुणे 7 गुणे 60 और बट्टे में 360। अब 0 से 0 कटा 36 और ये बचा 3, ये बचा 11, तो 77 के बटा 3, कितना बचा, 77 के बटा 3। और 77/3 को भाग दे दो जी, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 2 3 6 18, 3 6 18 और फिर 3 6 18 वर्ग सेमी, 3 पचे 15, 2 बचा 20, 3 6 18, फिर 2 बचा। ठीक, इसका निकटतम मान कर दो, 25.67 वर्ग सेमी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो घड़ी द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब 3:10 से 3:20 तक बनाया गया क्षेत्रफल कितना होगा, 25.67 वर्ग सेमी। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 2 हमको दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई, तो मिनट की देखो लिख दो, दिया है मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया जी, 14 सेमी। ठीक, 14 सेमी। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया क्षेत्रफल का मान ज्ञात करिए। मान लो यह घड़ी है आपके पास, समझिए बात, मान लो कुछ भी हो, मिनट की सुई, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2, मान लो
मिनट की सुई 12 पर थी और 5 मिनट में 1 पर आएगी। इसी का पूछा है क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। देखिए तो 5 मिनट में इतना समय लगेगी नहीं, है ना, 5 मिनट तो हम निकाल लें। हमको देखो ये और अभी बताए कि मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या के बराबर, तब त्रिज्या कितना हो गया जी, त्रिज्या r बराबर दे दिया 14 सेमी, होगा कि नहीं। और हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 अंश। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, 1 मिनट बराबर 6 अंश। हम जानते हैं, ये देखो हम जानते हैं, ठीक, हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 5 मिनट लग रहा है सुना, 5 मिनट में कितने अंश का कोण, 5 मिनट बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश। 30 अंश का कोण बनेगा, एकदम सिंपल, 30 अंश का कोण। अब पूछा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 5 मिनट में उतना क्षेत्रफल, और ये कोण बन गया 30 डिग्री का। आर का मान दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिज्य खंड, या इसको नाम दे ओ ए बी। अच्छा लिख लो, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमारा फार्मूला आता है, मान रखते जाओ। देखिए मान रखने का तरीका, मान रखने का तरीका थोड़ा सा देखिए, 22 के बटे 7 कुल के, देखिए 22 के बटे 7 कुल के बटे 360 और गुणे में 14 गुणे 14 गुणे 30, होगा नहीं। और ये 7 गुना 14, देखिए कि बचा क्या, 22 गुना 44 और गुणे 14 बट्टे में 30 के बटा 36, 0 से 0, 12 3 36 और 6 गुना 12 7, ये होगा। और ये और कटेगा 3 और ये हो जाएगा 22, ठीक। तो 22 गुणे 7 के बटा 3 यही है। और देखिए हल कर दीजिए तो 3 दूना 6, इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 बटे में 3 कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 बचा, 3 पचे 15, 5 बार चला जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1 बचा 3 त्रिक के 9, 1 बचा 3 3, तो कितना आ गया 51.3 वर्ग सेमी, यही आएगा 51.3 वर्ग सेमी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 51.3 वर्ग सेमी दिया होगा या 154 के बटा 3 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 3 हमको दिया है, एक पहिया लुढ़काया जाता है। एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए एक वृत्ताकार पहिया है, बोल रहा है जब इसको लुढ़काया जाता है और एक चक्कर, जब यह चक्कर एक चक्कर घूमता है, मतलब देखिए पहिए का एक चक्कर कैसे होगा, यहाँ पर पहिए का मतलब मान लेते हैं कुछ है, बिंदु ए है, और ये बिंदु ए घूमकर जब एक चक्कर आ रहा है बिंदु ए पर, मतलब इसको घुमा रहे हैं, फिर यहीं पर ये आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, तो ये घूमना शुरू हुआ, ऐसे घूमा, घूमना शुरू कर रहा है, घूम रहा है, घूम कर पुनः कहाँ गया, बिंदु पर, एक चक्कर घूम रहा है तो कितना दूरी जा रहा है, 5.5 मीटर। तो एक चक्कर हम क्या कर सकते हैं, वृत्त की परिधि हमको दी है कि नहीं, तो हम लिखेंगे दिया में, इसका जब हम हल करेंगे तो हल में हम लिखेंगे हल, देखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है, पहिए की परिधि, हमको क्या दिया है, पहिए की परिधि, हमको पहिए की परिधि दी है, कितना दिया है, 5.5 मीटर, ठीक। पहिए की इतना 5.5 मीटर दिया है, और हम जानते हैं पहिया कैसा है भाई, वृत्ताकार है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर क्या होता है 5.5,
तो इसको हल कर दीजिए। r का मान निकाल लिया 5.5, अब बट्टे में 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। देखिए 5.5 और 2 गुणे 22/7। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे मतलब पलट देंगे इसको, तो 5.5 और गुणे में 7 और बट्टे में 2 गुणे 22, ये आ जाएगा आपका। अच्छा 11 दूना 22, 11 पचे 55.5 कितना हो गया, r बराबर 3.5 के बट्टे में 4, 3.5 के बट्टे 4। अच्छा ऊपर नीचे दशमलव हटा दे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा 10 का भाग कर दें तो r बराबर होगा 35 के बट्टे 40 और 5 सत्ते 35, 5/40। r का मान निकल गया 7 के बटा 8 मीटर। ये क्या निकला है, त्रिज्या। इस मतलब इस की त्रिज्या निकला है, मतलब पहिए का त्रिज्या निकला। और पूछे पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, पहिए का क्षेत्रफल। तो हम लगा दे पहिए का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, देखिए पहिए का क्षेत्रफल क्या था, पाई r² होता है। देखिए पाई 22/7 और गुणे में 7 8 का होल स्क्वायर, ये होगा। और देखिए 22/7 और गुणे 7/8 गुणे में 7/8, एक साथ से एक साथ कटा और ये 4 हुआ, ये 11 हुआ, कितना आ गया 77/32, 77/32। अब इसी को हल कर दो भाई, तो 32 दूना 64, 64 2 बार जाएगा, फिर बचेगा शेष 3 13, तो आ जाएगा सही बटा में इसको तो 2 सही 13/32 वर्ग मीटर। इतना आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया। देखिए पूछा दिया था हमको वृत्त का एक चक्कर, मतलब पहिए एक चक्कर घूमने में 5.5 मीटर की दूरी तय करती है। पहिए की परिधि मतलब एक तरह से एक चक्कर घूमकर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ये वाला, और हम कहीं यहीं पर इस पहिए घुमाएं और ये घूमकर पुनः फिर इसी पॉइंट पर आना है, तो एक परिधि होगा नहीं, परिधि पूरा घूम रही नहीं, और एक चक्कर वाला परिधि के होगा, तो पहिए की परिधि कितना दिया हमको 5.5 मीटर। परिधि से हम r का मान निकाले, पहिए की त्रिज्या निकालिए, और पहिए की त्रिज्या निकालकर हम इसका क्षेत्रफल निकालिए, हमको यही पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न संख्या 4 हमको दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। मतलब दिया 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का, समझिए 6 सेमी त्रिज्या का मान आपको कितना दे दिया भाई, 6 सेंटीमीटर एक वृत्त का वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड ज्ञात करिए जिसका कोण कितना है भाई 60 अंश है। मान लो ये अभी 6 सेंटीमीटर का होगा और इसका कोण आपको दे दिया 60 सेंटीमीटर, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। पूछा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, बात समझिए ये वाला। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने शुरू में समझाया क्या होता है। तो देखिए हमको दिया क्या क्या है, लिख लीजिए दिया है। देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है 6 सेमी, और क्या दिया, कोण का मान दिया, कोण बराबर दिया, कोण थीटा बराबर दिया 60 अंश। ठीक, पूछा हमको क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल हमसे पूछा क्या है। तो हम हल में लिख देते हैं, दिया है ये हो गया। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला आपको लिखवाएं हम, देखिए तो इसको देखिए एक तरह से त्रिभुज भी मान सकते हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्य खंड
AOB का क्षेत्रफल, यही हमको निकालना है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही फार्मूला होता है हमारा। अब सब में का मान रख दीजिए। देखिए पाई 1 22 के बटे, देखिए 22 के बटे 7, हम 7 को डायरेक्ट नीचे लेते आ रहे हैं, कोई दिक्कत। आर का मान है 6 और गुणे में 6, और थीटा का मान कितना है 60 अंश, और ये 7 आपका नीचे आएगा, और नीचे कितना है 360। ये जब पलटी खाएगा तो यही आएगा। अच्छा 1 0 से 1 0 गया, 6 6 के 36, और 6 से 6 कटा, ठीक। अब बचा आपके पास क्या, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 के बटे 132 के बटे 7 वर्ग सेमी, यही त्रिज्य खंड का आंसर हो गया। या इसके आगे और हल कर दिया होगा तो दशमलव में दिया होगा, यही वर्ग सेमी, इतना आपका आंसर आ गया। समझ में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला याद रहे बस, फार्मूला और कोण का मान दिया रहे आपको, उतने से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आर सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र से 120 अंश का कोण बनाती है या अंतरित करती है। समझिए क्या बोला, वृत्त खंड बोला है, हमने आपको बताया था त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में अंतर, ठीक। तो वृत्त खंड बोला है तो हम पहले एक बना ले भाई, वृत्त खंड होगा कहाँ, ये आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा, यही ना। और त्रिज्य खंड अब बोल रहा है कितने अंश का कोण बना रहा है, 120 अंश का, और त्रिज्या कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर, तो यह भी आर आर हो गया। अच्छा वृत्त खंड कब बनेगा, ये आपका वृत्त खंड हो गया, इसको नाम दे दे OAB, यही होगा कि नहीं। और इसी भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त खंड यही होगा ना, इसी भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त खंड इसी भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक पॉइंट दे दे ये सी, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। कोण दिया है 120 डिग्री का, कोण क्या दिया है 120 डिग्री का। अच्छा इसमें एक चीज़ और होता है, आपको त्रिज्या पता है, अगर इस चीज़ का मतलब चाप A से B की दूरी ज्ञात कर ले, चाप की लंबाई L होता है, तो एक फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप गुणे त्रिज्या, चाप गुणे त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर चाप का मान नहीं दिया है, कोण हमको दिया है, तो वृत्तखंड के लिए फार्मूला है, देखिए जो दिया उसको लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, देखिए त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितना दिया है 8 सेमी, कोण दिया है आपको, कोण दिया है 120, और हमको ज्ञात करके ना है ACB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, देखिए वृत्तखंड ACB या ABC का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के लिए क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और -1 के बटा 2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर लिख देते हैं क्योंकि हमको स्मॉल आर दिया ही है, तो देखिए अब क्या होगा 22 के बटे 7। अच्छा देखिए यहाँ पर होता है आर स्क्वायर भी होता है, यहाँ पर क्या होता है आर स्क्वायर, ये फार्मूला थोड़ा सा आर स्क्वायर साइन थीटा यही होता है। देखिए आर आर मिल रहा है तो आर को हम कॉमन ले लें, तो अच्छा सबका मान पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितना है 120 अंश बट्टे में 360 अंश -1 के बटा 2, आर का मान है स्मॉल आर का स्क्वायर साइन 120। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा पाई, और 0 से 0 गया 12 36, पाई बाई 3, यही बचा पाई बाई 3। अब -1 के बटा 2, आर स्क्वायर कॉमन है साइन, इसको देखिए साइन 90 + 30 लिख सकते हैं हम, 90 + 30 लिख सकते हैं, ठीक। और साइन 90 + थीटा क्या होता है कास्ट थीटा, क्या होता है कास्ट थीटा। देखिए आर स्क्वायर पाई बाई 3 और -1 के बटा 2 साइन 90 + थीटा कास थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 अंश,
देखिए आर स्क्वायर पाई के बट्टा 3 अब माइनस 1 के बट्टा 2 काश 30 अंश कड़ी में 3 बट्टा 2। देखिए आर स्क्वायर लॉस हो लेंगे कितना आएगा, देखिए 12 आ जाएगा, 2 दूना 4 12 आ जाएगा 12, तो 4 पाई माइनस 3 कड़ी में 3, यहीं क्या आ गया आपका, इतना हो गया। और यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं वर्ग मीटर, या इस पर आंसर नहीं दिया होगा तो 1 के बट्टा 12 आर स्क्वायर 4 पाई माइनस 3 कड़ी में 3 वर्ग मीटर। वर्ग सेम ही है कि, अच्छा कुछ दिया नहीं था तो वर्ग या इकाई में, जब कुछ मात्रक नहीं दिया था हमको, मात्रक आपको नहीं दिया था, तो इसका जो आएगा आंसर वो इकाई में हो जाएगा, इकाई में आ जाए, क्योंकि सवाल में देखेंगे तो सवाल में मात्रक नहीं दिया था, आर त्रिज्या वाली बोला है, सिर्फ आर बोला है तो सेंटीमीटर मीटर नहीं बोला है, तो इसका मात्रक इकाई में हो जाएगा। इकाई लिख सकते हैं या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिखो या आपको लिखना हो आंसर आपका मैच करना चाहिए तो लिख दो वर्ग मात्रक। अब मात्रक क्या है पता नहीं, मात्रक सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर रहेगा तो मीटर हो जाएगा। समझ आया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वृत्तखंड पूछा है तो ACB ये वाला वृत्तखंड है। वृत्तखंड बताए थे कि जब जीवा के रूप में कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा हमारा, तो वृत्तखंड आ गया।